मैं आज जो बात करने वाला हूँ ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी सीरियस टॉपिक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे तक शेयर करें। इसलिए कि आप लोग जानते होंगे सुधीर चौधरी को, ये काफ़ी चर्चित नाम है और इनका आप चेहरा देख लीजिए, आप इनको अच्छी तरह से पहचानते होंगे। ये जो है कई मीडिया में काम कर चुके हैं और ये अभी आज तक पे काम करते हैं और ये न्यूज़ एंकर हैं। देखिए इनका बयान अभी आता है और काफ़ी ये वायरल है ये बयान। ये करते क्या हैं कि बिहार के अंदर जो जातीय जनगणना हुआ और वो जो अभी रिपोर्ट पेश की गई इसकी ये तुलना करते हैं ज़्यादा वो मुसलमानों से। और ये तुलना करके क्या कहते हैं कि ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत फ़िक्रमंद हों मुसलमानों के, कि आखिर इनका जो है 17% क्यों है भाई, और 17% है तो आखिर ये इतना ज़्यादा जॉब में क्यों नहीं है, इतना ज़्यादा ये एमपी या एमएलए इनके क्यों नहीं हैं। तो ये बार-बार ये बताने की कोशिश करते हैं। तो हम आप सभी जानते हैं कि इनका मकसद क्या है और ये चाहते क्या हैं। ये चाहते थे कि किसी तरह से भी जो है इन लोगों को बाँट के रखा जाए और इनको बार-बार ये बताया जाए कि आप, इसलिए कि बिहार सरकार से एक माँग की जाए और ये बार-बार जो है ये लोग सरकार से बार-बार ये सवाल पूछने लगें कि आप हमारे लिए क्या किया है। इसलिए कि परसेंटेज के हिसाब से जितना जिसकी ज़्यादा आबादी उतना ज़्यादा भागीदारी, ये बार-बार कहा गया। तो इसी चीज़ का ये फ़ायदा उठाना चाहते थे और इसी को बार-बार ये बताना चाह रहे थे। और सुधीर चौधरी, आप शायद जानते हो कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये सत्ता के दलाल हैं और ये दलाल मीडिया है। इनके बारे में बार-बार ये कहा जाता है और लोग कहते हैं तो कितना सही और कितना गलत आप इनके बयान से भी समझ सकते हैं। आखिर जो आज का उनका बयान है वो बार-बार इस बात को बताते हैं और बार-बार जो है ये कहते हैं कि मुसलमानों का हक क्या हुआ, मुसलमानों को हक क्यों नहीं दिया जाएगा, मुसलमान 17% है तो उनको ज़्यादा हक मिलना चाहिए, यादवों का जो है 14% है तो यादव जो है 14% रहकर भी ज़्यादा क्यों है, जबकि इनका मकसद कुछ और था। इनका मकसद सिर्फ ये है कि किस तरह से ये लोग को बाँटा जाए और ये जो है एक जगह ना हो सके। इनका मकसद सिर्फ ये था। ये कहीं भी दे दें, किसी भी पार्टी को वोट दे दें, किसी भी पार्टी को अपना वोट बर्बाद कर दें, लेकिन ये दोनों एक जगह ना हों, इनका मकसद यही था। जबकि आप देखें कि बहुत सारे जातीय जनगणना में बहुत सारे जात जो है उनका है और वो भी काफ़ी निचले पायदान पे हैं, वो भी काफ़ी निचले पायदान पे वो लोग भी हैं। जबकि यहाँ पे देखेंगे मुसहर हैं, पासी हैं, है ना? रविदास हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निचले पायदान पे हैं। लेकिन उनके बारे में ये एक शब्द नहीं कहते हैं, ये बार-बार क्या करते हैं, यादव, मुस्लिम, ये बार-बार अपने बयान में ये पेश कर रहे हैं और ये बार-बार अपने बयान में कहते हैं। तो इनका मकसद सिर्फ़ एक ही था कि ये लोग को किस तरह से हम बाँटेंगे और किस तरह से तोड़ेंगे। अब तो इनको समझ में आ गया कि अब यहाँ जाति जनगणना बता दी गई और इनका जो इनका रिकॉर्ड भी सब बता दिया गया। रिकॉर्ड जो है पूरा का पूरा मीडिया के पास भी मौजूद है, सभी के पास मौजूद है और सारी चीज़ बता दी गई है और ये भी बताया गया है कि कौन से जात कितना परसेंट यहाँ मौजूद है बिहार के अंदर। अब ये करेंगे क्या? अब इनसे होगा क्या? तो अब यही ये चाहते हैं कि सत्ता की दलाली में अब ये जो है चाहते हैं कि किसी तरह से किसी को भी उकसाकर, किसी तरह से किसी को भड़काकर अपना फ़ायदा उठाएँ, अपनी जो है बात को सामने रखें। तो यही ये चाहते हैं। सुधीर चौधरी, इनके बारे में आप लोग सभी अच्छी तरह से जानते हैं और अच्छी तरह से वाकिफ़ भी हैं कि इनका कारनामा क्या रहा है। जबकि ये बार-बार इस तरह की हरकत करते हैं और बार-बार इस तरह का बयान, बहुत सारा बयान आप देखेंगे तो रहता है। जबकि इनको सरकार की तरफ से कई मर्तबा, आप कह सकते हैं सत्ता दल की तरफ से वो कई मर्तबा इनको रिवार्ड भी मिल चुका है। तो ये बिल्कुल इस तरह के हालात हैं और सुधीर चौधरी के बयान को आप सुनेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि आखिर ये करना क्या चाह रहे हैं। आखिर बार-बार इस तरह की बात क्यों करते हैं और करने का मकसद क्या है? इनका सिर्फ़ यही मकसद है कि किसी तरह से भी मुसलमानों को भड़का दें और मुसलमान को भड़काने के बाद इनका मुसलमानों के नाम पे वोट चला जाए या मुसलमानों के नाम पे ये बढ़ जाएँ, तो इनका मकसद यही था। जबकि इतना बेवकूफ़ नहीं है लोग, लोग इस बात को ज़रूर समझ रहे हैं और लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि करना क्या है देते हैं। जबकि बहुत सारी ऐसी ज़ात है जो यहाँ पर गरीब तबके से आते हैं और बहुत ही गरीब है। आप बहुत सारे देखेंगे कास्ट सेंसस में, तो इसके में कई लोग का सवाल होता है कि आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि क्या जातीय जनगणना से क्या फ़ायदा होने वाला है बिहार को? तो जातीय जनगणना से कई तरह का फ़ायदा होगा और बिल्कुल फ़ायदा है और फ़ायदा ये है कि जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, उनको ये फ़ायदा होगा कि जब उनके बारे में हकीकत पता चल जाएगी, तो उनका हक उनके तक जाएगा।
और उनको जो है वो हक दिया जाएगा और वो हक के काबिल होंगे, वो हक अपनी हक की माँग करेंगे और उन्हें जो है उनका हक मिलेगा, उनके अपने हालात के हिसाब से। तो ये देखते रहें आप, इस तरह के बने हुए हैं और जो है कई लोग के बयान आते रहेंगे, जबकि मैं जातीय जनगणना पे कोई बात नहीं करना चाहता था, लेकिन ये सुधीर चौधरी का जिस तरह से बयान आया, इसलिए मुझे ये सारी बात कहनी